जम्मू में कोविड-19 के केसेस कम आना शुरू हो चुके हैं। क्या टेस्टिंग कम की गई है? क्या डेटा छुपाया जा रहा है? क्या कारण है कि नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं? मेरे साथ इस वक्त हैं एस माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप डोगरा। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहूँगी कि क्या टेस्टिंग कम की गई है, इस वजह से कोरोना वायरस के केसेस कम आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये चीज़ एक ब्रॉडर लेवल बताना चाहूँगा कि पूरे इंडिया में एक समय पे तकरीबन 12 लाख के करीब टेस्ट हो रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 1 महीने पहले की। अब ग्रेजुअली वो जो क्यूमुलेटिव पैन इंडिया नंबर जो है वो कोई 8-9 लाख के करीब पहुँच गया होगा। तो ये जो टेस्टिंग का जो भी नंबर है, ये डिमांड पे डिपेंड करता है। हमारी ओर से कभी हम ना नहीं करते कि हम जो है टेस्ट को रिफ्यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। वी आर ऑलवेज रेडी, वी आर डूइंग टेस्टिंग। हम दोनों तरह के टेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे अगर तो अभी तो पब्लिक में जो रैपिड टेस्टिंग बढ़ गई है, अलग अलग जगहों पे कैंप्स में, और जो एक ड्राइव चल रही हैं उस पर रैपिड टेस्टिंग का नंबर्स काफ़ी बढ़ गया हुआ है। बात करेंगे अगर कि जो ट्रेंड हम देख रहे हैं तकरीबन 1 महीने से नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कम आना शुरू हो गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। किसी भी पेंडेमिक का अगर वो स्टार्ट होता है तो उसका एंड होना भी जाहिर है, उसको ख़त्म भी होना होता है। तो हम उस दौर पे चल चुके हैं जिसमें कि हमारी नंबर ऑफ़ जो पॉजिटिव केसेस हैं वो अब कम आना शुरू हो गए हुए हैं। बाकी टेस्टिंग की अगर बात करें तो अभी भी हम RT-PCR कर रहे हैं, रैपिड टेस्टिंग GMC में भी कर रहे हैं। उसके अलावा साइकेट्री हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू में 4-5 जगहों पे और भी जगह पे जो रैपिड टेस्टिंग होती है, और जगह जगह पे अलग अलग जगहों पे इसके सर्वे भी चल रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल कि कोई व्यक्ति GMC आए, वो कहे कि मेरा RT-PCR टेस्ट करो, तो उसको डिनाई कर दिया जाए कि भाई नहीं, RT-PCR टेस्ट तो नहीं होगा, या आप जाके रैट करवा लो? इज़ दैट पॉसिबल? इज़ एनी ऑफ दैट हैपनिंग? देखिए, वी आर गवर्न बाय गाइडलाइंस। हमारे पास एडवाइजरीज होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं कि दोनों टेस्ट की अपनी अपनी इंडिकेशंस हैं और लिमिटेशंस हैं। एक टेस्ट कुछ खास लोगों में ठीक काम करता है, दूसरा कुछ लोगों में काम करता है। तो कई बार होता है कि लोग गूगल करके आते हैं या अपना उनका एक परसेप्शन होता है, उसके बेस पे वो एक पर्टिकुलर टेस्ट डिमांड करते हैं जो कि टेक्निकली फिजिबल नहीं होता या ठीक नहीं होता। तो उस केस में वो ये जो डिसीजन है कि किस आदमी में कौन सा टेस्ट करना है, ये इनको चाहिए कि डॉक्टरों पर छोड़ें और उनको फॉलो करने दें जो उनके पास एडवाइस है। तो RT-PCR की अपनी इंडिकेशंस हैं, रैट की अपनी इंडिकेशंस हैं, दोनों की सेंसिटिविटी में फ़र्क है। तो जो डॉक्टर होता है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर केस के बारे में जो टेस्ट रिकमेंड करता है पेशेंट को, वही करवाना चाहिए। इस टाइम पर जब ऑलरेडी कोविड-19 के शुरू हुए जो है काफ़ी महीने हो चुके हैं, इज़ इट पॉसिबल कि डाटा को छुपाया जा सके? क्योंकि कई एलिगेशंस ये भी लग रहे हैं कि हो सकता है पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बताए नहीं जा रहे ताकि पैनिक ना हो जाए। इज़ इट पॉसिबल कि डाटा को छुपाया जा सके? देखिए, एवरी स्टेट, एवरी हॉस्पिटल इज़ बाउंड टू अपलोड दिस डाटा टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी टेस्टिंग यहाँ होती है वो उसकी डेली रिपोर्ट CMO ऑफिस में और बाकी जो भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ जाती है और वो बाद में अपलोड होती है। ये एक बेसलेस चीज़ बोलूँगा मैं, इस पर कोई कमेंट बनता भी नहीं है। सब जो है सामने है और पूरी टेस्टिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, जिसके रिजल्ट जो हैं रैट के तो हम सेम डे पे आपको 2-3 घंटे में ही आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, और RT-PCR का रिपोर्ट जो है वो भी आजकल सेम डे या मैक्सिमम नेक्स्ट डे पे मिल जाती है। रैट टेस्ट की अगर बात करूँ, जगह जगह पे रैट की भी टेस्टिंग की जा रही है। क्या ट्रेंड आपको देखने को मिला है? क्या लोग आ रहे हैं रैट का टेस्ट करवाने के लिए, या ऐसा है कि लोग ही कम आ रहे हैं? तो लोग कम आएंगे तो टेस्ट भी कम होंगे, टेस्ट कम होंगे तो पॉजिटिव भी कम आएंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो टेस्टिंग कम होने का, वो एक हमारे यहाँ पे एक एडवाइजरी आई थी 24 लास्ट मंथ में, जिसमें कि जो एक रिपीट टेस्ट होता था 10 दिन के बाद वाला, उसकी ज़रूरत नहीं बताई गई थी, वो बंद कर दिया गया था। क्योंकि एविडेंस में ये आया कि 10 दिन के बाद में जो पेशेंट का जो वायरल लोड होता है वो इतना नहीं होता कि वो किसी को और आगे इन्फेक्ट कर पाए अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है। इसी बेस पे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने और बाद में हमारी UT गवर्नमेंट ने भी ये 10 दिन के बाद वाला रिपीट टेस्ट जो है ये बंद कर दिया था। ये एक ऐसा टेस्ट था जो मैक्सिमम मतलब जिसके लिए मैक्सिमम लोग हमारे पास आते थे। तो जब से ये बंद हुआ धीरे धीरे करके, जब सबको पता लग गया इस चीज़ का कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक बहुत बड़ा चंक था जो हमारा रैपिड टेस्टिंग का या RT-PCR टेस्टिंग का, वो इससे कम हो गया। और जाहिर है कि उसी कारण थोड़ा सा
हमारे जो नंबर्स थे, जो लोग हमारे पास आते थे, वो भी कम हो गए। साथ ही मैं अब आपसे समझना चाहूँगी कि इस समय क्या ये कहा जा सकता है कि जो पीक है वो ख़त्म हो चुकी है? देखिए, पीक ख़त्म नहीं हुई है। एक ट्रेंड होता है हर एक पैंडमिक का। तो एक ग्राफ पहले ऊपर चढ़ता है, फिर एक प्लेट्यू आता है, पैराबोला बनता है, फिर उसके बाद वो ग्राफ नीचे आता है। तो अब हम वो जो ग्राफ है उसकी तरफ आ रहे हैं। पीक हम क्रॉस कर चुके हैं कोई तकरीबन 1 महीना पहले। लेकिन ये ट्रेंड जो है ये बहुत ही कॉशन से लेना चाहिए सभी को। आपने देखा होगा कि पीएम हमारे जो हैं उन्होंने भी एक कुछ दिन अभी परसों टीवी पे लाइव आके उन्होंने एक मैसेज दिया। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझना कि पीक का ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है। तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, और जो भी एडवाइजरीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, हमें वैसे ही सस्टेन करनी है, ताकि जो भी हमने अब तक सो कॉल्ड बेनिफिट्स लिए हैं, जहाँ जो सेफ गार्ड्स किए हैं या जो भी अचीव किया है, वो हम उसको कोई नुकसान ना करें। तो अभी ये बिल्कुल ना समझें कि ख़तरा जो है वो टल गया हुआ है। वायरस वैसा का वैसा ही है। इनफैक्ट आगे का जो मौसम है, आगे का जो वक्त है, ये वायरस उसमें और वायबल रहता है, बेहतर तरीके से ट्रांसमिट होता है, फैलता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है सभी के लिए कि प्रिकॉशंस, डू एंड डोंट्स जैसे हमने पहले फ़ॉलो किए हैं वैसे ही आगे फॉलो करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एक सीरो सर्वे भी कंडक्ट करवाया था। आपसे समझना चाहूँगी कि उस सीरो सर्वे की क्या फाइंडिंग्स हुई और क्या और सीरो सर्विस करवाने के बारे में भी सोचा जा रहा है? कोविड में एक चीज़ तो बड़ी हमें पहले पता लगी थी कि टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर है जिसको सिम्टम है उसका तो आप टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि इसको कोविड है कि नहीं है। लेकिन साथ में ये भी पता लगा कि 80% से ऊपर लोग में तो सिम्टम नहीं होते हैं, और वो भी आगे इसको इन्फेक्ट करते हैं। तो सीरो सर्वे बेसिकली उन लोगों के लिए है जो छुपे होते हैं किसी भी सिटी में, स्टेट में, कंट्री में, और वो एक्चुअली बेसिकली पेंडेमिक का बर्डन होते हैं। उनको जानने के लिए कि उनका कितना लोड है, कितने लोग हैं जिनमें से कोविड होके निकल चुका है या हुआ है पहले। तो पास्ट इन्फेक्टेड लोगों को जानने के लिए हम सीरो सर्वे करते हैं। सीरो सर्वे एक बेसिकली टेस्ट होता है जो ब्लड बेस्ड होता है। तो हम ब्लड सैंपल लेके बैच में मास टेस्टिंग करते हैं, और बाद में आईजीजी तरह के खास एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर वो किसी के ब्लड में मिलती हैं तो इसका मतलब है कि इस आदमी को पहले कोविड इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये जानने के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत एक मुहिम जारी की है कि हर स्टेट को बोला है कि ऐसे सर्वे किए जाएं ताकि पता लगे कि रियल जो इम्पैक्ट था कोविड का वो कितना था। तो ऐसे ही एक पैन इंडिया सर्वे 2 बार हो चुके हैं, और एक श्रीनगर में भी सर्वे हुआ। जम्मू में जो पहला सर्वे हुआ था वो अभी हमने कंप्लीट किया, जिसमें कि जम्मू के 10 जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर कोई 2000 लोगों के सैंपल लिए गए। और उनके बाद जब हमने उनकी जांच की तो हमें ये पता लगा कि हमारे जम्मू की जो पॉपुलेशन है उसमें 8.2% के जो लोग थे उनके अंदर इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पाई गई हैं, यानी कि उनमें ये इन्फेक्शन होके गुजर चुका है। ये पास्ट जो इन्फेक्शन को बेसिकली बताता है। और उसमें कुछ एरिया थे जिनमें कि ये प्रेवलेंस ज़्यादा था, कईयों में कम था, लेकिन अगर उसकी एवरेज निकालें तो 8.2% की जो फिगर आती है। तो ये एक डाटा है जो हमारे जो नेशनल जो सर्वे था उसके फिगर से मैच करता है। उनका 7.8 था, तो हमारा भी कंपेरेबल है, बट ये बड़ा कम है अभी। तो अभी ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बातें होती हैं, ये लोग कभी बात करते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक रैशनल अप्रोच नहीं है मानने की कि अभी हम हर्ड इम्यूनिटी में जा रहे हैं या हमें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इसमें। हर्ड इम्यूनिटी कभी एक्सपोजर से नहीं आती है, वो वैक्सीन से ही आती है जितनी हमें चाहिए। तो अभी भी हमें ये एक आइडिया, ये सर्वे हमें ये मतलब एक तरह से हमें एहतियात की तरफ इशारा करते हैं कि हमें अभी कितना टाइम लगेगा उस लेवल को अचीव करने के लिए जो एक टारगेट रहता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने का। तो सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो होता है वैक्सीन से। तो वी हैव टू वेट टिल वी गेट ए वैक्सीन। क्या वैक्सीन के आने की पॉसिबिलिटी है कोई भी नियर फ्यूचर में, या अभी भी बहुत समय लगेगा वैक्सीन को तैयार होने में और तब तक वी हैव टू जस्ट टेक प्रिकॉशंस? इस साल तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल के जो स्टार्टिंग टाइम होगा, वी ऑल आर होपिंग, वर्ल्ड इज़ होपिंग कि कम से कम एक एलिजिबल एफिकेशियस वैक्सीन कैंडिडेट अप्रूव हो जाए और धीरे धीरे वो आ जाए मार्केट में। बिकॉज वैक्सीन के आने के बाद भी जंग काफ़ी बड़ी है, उस वैक्सीन को हर आदमी तक पहुंचाना
उसकी एफिकेसी कितनी होगी, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये सब भी एक बड़े चैलेंजेस हैं और इस पे अभी नेशनल लेवल पे ही काफ़ी तैयारी शुरू हो गई है। तो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको पहले मिलेगी, वो सब चीज़ें अभी से ही शुरू हो गई हैं। बस उम्मीद ये हम करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कैंडिडेट आ जाए। उम्मीद है कि अगले साल के जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में कम से कम एक कैंडिडेट इसका हम उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाएगा। आखिर में डॉक्टर साहब, जो सीरो सर्वे करवाया गया था उसकी एक फाइंडिंग ये भी थी कि रूरल एरियाज़ में भी इन्फेक्टिविटी पाई गई, तो क्या अब उसे ध्यान में रखते हुए रूरल एरियाज़ में भी रैट टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि उन एरियाज़ में भी जो लोग पॉजिटिव हैं पता लगाया जा सके कितने लोग जो हैं वो इस समय में भी पॉजिटिव हैं? देखिए, इस सीरो सर्वे के में दो चीज़ें सामने आई। एक तो जो रूरल पॉपुलेशन थी उनका जो प्रेवलेंस था एंटीबॉडीज़ का वो अर्बन के मुकाबले में स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा था। तो आप बोल सकते हैं कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बेटर है हमसे, या मे बी उनको इतना हाई वायरल लोड जो है, मतलब उसका जो उसका एक्सपोजर था वो थोड़ा अलग था। लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। दूसरा था कि जो हमारे अर्बन स्लम्स थे वहाँ पे एक्सपोनेंशियली हाई लेवल ऑफ ये एंटीबॉडीज़ के लेवल देखे गए, चाहे वो महाराष्ट्र में थे चाहे वो बाकी स्टेट्स में थे। कंपैरेटिवली टू अर्बन द स्लम्स हैव बीन हाईली एक्सपोज्ड विद दिस वायरस। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमें इन दोनों जो एरियाज़ हैं इन पे आगे फोकस रखना चाहिए कि इन केस आगे अगर कोई सेकेंड वेव की बात करते हैं तो यहाँ का जो स्क्रीनिंग है उस पर हाई फोकस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने सुन लिया कि अभी भी किसी भी तरीके से टेस्टिंग कम हॉस्पिटल की तरफ से नहीं की गई है। अगर लोग कम आएंगे तो टेस्टिंग भी जाहिर सी बात है कि कम हो गई। सीरो सर्वे भी जो करवाया गया बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली कि रूरल एरियाज़ में भी इन्फेक्टिविटी है। और अब सभी लोगों से यही अपील है कि आने वाले दिनों में फेस्टिविटीज़ आ रही हैं, विंटर्स भी आ रहे हैं, सभी प्रिकॉशंस को फॉलो की जाएं। ये ना सोचें कि केसेस कम आना शुरू हो गए हैं तो अब हम धड़ल्ले से बाहर निकलेंगे, मास्क भी नहीं पहनेंगे।